आज हम एक्सरसाइज 4 की विविध प्रश्नावली की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विविध उदाहरणों को सभी को लिया था और आज हम बात कर रहे हैं विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस की। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, यानी थीटा से रहित मान आएगा इसका, ये हमें प्रदर्शित करना है। आपको एक सारणिक मिली है x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का x और 1 कॉस थीटा 1 और x। क्या कर देंगे हम इसके लिए प्रसार लिखेंगे। प्रसार लिखने से हमें पता लग जाएगा कि वैल्यू कैसी आएगी। किसी प्रकार का गुणधर्म यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है क्योंकि साइन कोस x अलग अलग राशियाँ आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो हम प्रसार लिख देते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष x और इसके लिए आपकी उपसारणिक होगी माइनस x 1 1 और x। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम माइनस का साइन थीटा और इसके लिए हम उपसारणिक लिखेंगे तो माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x और अंतिम है आपके पास कॉस थीटा और इसके लिए लिखेंगे उपसारणिक तो माइनस में साइन थीटा माइनस x और कॉस थीटा प्लस 1। सरल करना चाहेंगे इसे तो x और ये हो गया माइनस में x स्क्वायर माइनस में 1। नेक्स्ट की बात करें तो माइनस में साइन थीटा यहाँ हो गया है माइनस में x साइन थीटा और माइनस का ही कॉस थीटा और अंतिम स्टेप्स में कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा और प्लस में x कॉस थीटा। ये हमारे पास मान आया। इसे सरल करना चाहें तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा x और x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ से भी देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे प्लस हो जाएगा और साइन थीटा माइनस के x साइन थीटा से गुणा होगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर साइन थीटा। सॉरी यहाँ हम गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा x और साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट में भी गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में x कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे ये दो स्टेप्स तो कट जाएंगे, दो पद हैं वो कट जाएंगे और माइनस में x क्यूब और माइनस का x और प्लस में x हमने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा और लास्ट वाले में से बचेगा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होता है। और जो ही हम इसे 1 लिखेंगे तो माइनस x और ये प्लस x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास सारणिक की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में x क्यूब होगी जो कि किससे थीटा से रहित है, थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से रहित है। और यही हमको सिद्ध करना था कि सारणिक का जो मान है वो थीटा रहित है, थीटा से स्वतंत्र है। तो हमने ये सत्यापित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दूसरे को। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सारणिक का प्रश्न किए बिना सिद्ध कीजिए कि इस सारणिक का मान है वो दूसरी सारणिक के रूप में बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों सारणिकों की वैल्यू इक्वल है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम पहली वाली सारणिक को लेकर के चलते हैं। पहली सारणिक हमारे पास क्या है, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसके अलावा bc ca और ab। आप देखेंगे ध्यान से तीसरे कॉलम को C3, इस कॉलम को आप देखिए और इस कॉलम में आप देखेंगे तो फर्स्ट में a की कमी है, सेकंड में b की और थर्ड वाली जो आपके पास अवयव है उसमें c की कमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 पहली पंक्ति को a से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, R2 को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे और R3 को हम c से मल्टीप्लाई करने पर ये संक्रिया हम लगाएंगे
देखो ABC से गुणा करेंगे तो सारणिक की वैल्यू है वो उतने ही गुना बढ़ जाएगी। सारणिक का मान उतना ही रखने के लिए हम इसमें ABC का बाहर भाग दे देंगे ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा A² A³ और यहाँ बन जाएगा ABC। दूसरी पंक्ति को B से करेंगे तो B² B³ और ये बन जाएगा ABC। और तीसरी पंक्ति को C से करेंगे तो C² C³ और ये बन जाएगा ABC। तीसरे कॉलम में से आपके पास ABC कॉमन है तो C3 से हम ABC को उभयनिष्ठ निकाल देंगे, यानी कॉमन बाहर कर देंगे। तो ABC को हम बाहर निकाल देते हैं। गुणधर्म 4 को काम में ले रहे हैं यहाँ पे, तो ABC बाहर आ जाएगा, नीचे भी ABC है और ABC से ABC कट भी जाएगा, तो मैंने काट भी दिया है। अब देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ क्यूब के रूप में है और तीसरा आपके पास बन जाएगा 1 1 1 की फॉर्म में। लेकिन हमें क्या करना है, इस 1 1 वाले को फर्स्ट स्थान पे लाना है और A³ B³ को यहाँ पर लास्ट में लाना है। तो हम इनमें आपस में एक्सचेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, हम C2 और C3 को चेंज करेंगे। ये गुणधर्म हमारे पास दूसरा है और दूसरे गुणधर्म को जब हम काम में लेंगे तो हमारे पास सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो A² B² C², यहाँ 1 1 1 तीसरे कॉलम को दूसरा कॉलम बना दिया है और दूसरे को हमने बना दिया है तीसरा कॉलम। ठीक है बच्चों, अब एक बार फिर से दोबारा संक्रिया लगाएंगे हम इन दोनों में, यानी इन दोनों को फिर से एक्सचेंज करेंगे, C1 को और C2 को। तो एक बार फिर से सारणिक का चिन्ह बदलेगा, पॉजिटिव हो जाएगी सारणिक, और इस बार दूसरा जो कॉलम है वो फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट है वो दूसरा बन जाएगा। और यही वैल्यू हमको चाहिए थी कि ये सारणिक इस सारणिक के रूप में बराबर है और यही आपके पास RHS की सारणिक थी। तो ये हो गया है सिद्ध, यानी हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सारणिक का मान ज्ञात करना है हमको। तो हम इस सारणिक को डेल्टा मान लेते हैं और उसे यहाँ पे लिखें। तो हमने इसे लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणधर्मों को काम में लेंगे ताकि इसे सरलता से हल किया जा सके। तो हम क्या कर रहे हैं, C1 में चेंजिंग कर रहे हैं। किस प्रकार से कि C1 और प्लस में हम यहाँ देखो साइन अल्फा है, हम इसे साइन बीटा से गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं। किस में, पहले स्तंभ में। तो साइन बीटा C3 ऐसा कर दिया हमने यहाँ पे। इसके अलावा हमने C2 में भी चेंजिंग की और C2 में क्या है, आपके पास यहाँ साइन अल्फा है तो हम इसे कोस बीटा से गुणा करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये कोस बीटा C3 ऐसा हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी देखते हैं हम हमारे पास वैल्यू कैसी आती है, उस हिसाब से कर लेंगे। सबसे पहले में हमने क्या किया, C1 में साइन बीटा से C3 को साइन बीटा से गुणा करके ऐड किया तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा और माइनस में हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा से गुणा करके हमने जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट में 0 ही है तो ये माइनस का साइन बीटा ही रहेगा। और नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो साइन अल्फा कोस बीटा है, तो यहाँ से भी करें हम तो साइन अल्फा कोस बीटा एज इट इज, और इधर है कोस अल्फा। इस कोस अल्फा को करेंगे हम साइन बीटा से और इसे जोड़ेंगे तो प्लस में ये हो जाएगा कोस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, ये तो हो गया C1। C2 में भी हमने चेंजिंग किया है, कोस बीटा से गुणा करके हमने इसमें ऐड किया है। तो कोस अल्फा और साइन बीटा है, तो जोड़ने की बजाय घटा लेते हैं ताकि एक जैसे मान आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा साइन बीटा, और हम घटाएंगे कोस बीटा से गुणा करके तो ये हो जाएगा प्लस में, घटाने पर प्लस हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, और बीच में आपके पास कोस बीटा है वो एज इट इज, क्योंकि 0 से गुणा करके जोड़ने पे घटाने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब नेक्स्ट है साइन अल्फा साइन बीटा, और हम यहाँ पे घटा रहे हैं कोस अल्फा और कोस बीटा को, तो घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और तीसरे कॉलम में हमने कोई बदलाव किया ही नहीं है, तो वो माइनस में साइन अल्फा 0 और कोस अल्फा वो एज इट इज है आपके पास।
अब क्या करना है, यहाँ पे ये कंप्लीट है, वो आपके पास क्या बन गया, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया। तो हम इसे लिख लेते हैं कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। और नेक्स्ट की बात करें हम, तो ये बन गया आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। और नेक्स्ट आपके पास माइनस का साइन अल्फ़ा है ही, और नीचे माइनस का साइन बीटा है, और कोस बीटा 0, और साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये भी क्या हो गया, साइन अल्फ़ा प्लस में बीटा हो गया। और यहाँ पे माइनस का कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बना, और लास्ट आपके पास कोस अल्फ़ा है। ये मान हमारे पास आए। अब इसमें कहीं पर भी आपके पास ऐसा बनता है कि ये आपके पास 0 हो जाए कहीं कोई एक स्टेप्स, तो वो आप देख लीजिए, कहीं लगता है तो, नहीं लगता है तो प्रसार लिख लेंगे हम किसके सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, छोटा कर लिया है थोड़ा सा हमने, तो प्लस का हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। और इसके लिए जो सारणिक बनेगी वो होगी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और माइनस में कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके अलावा माइनस में साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट है आपके पास प्लस में कोस बीटा, और कोस बीटा के लिए हम बनाएंगे सारणिक, तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके अलावा माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। और नेक्स्ट आपके पास तीसरा पद है वो 0 है, तो 0 के लिए कुछ लिखना ही नहीं है, बस इसे सरल कर लीजिए, आपके पास सारणिक की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन बीटा तो बाहर है, अंदर वालों को हम गुणा करेंगे, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फ़ा, और माइनस कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में साइन अल्फ़ा, ये तो फर्स्ट में मिल गया हमको। और प्लस में कोस बीटा, ये बाहर है, और अंदर आप गुणा करेंगे तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फ़ा, और माइनस माइनस गुणा होके प्लस में हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब ध्यान से देखें तो ये भी अपने आप में साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी की फॉर्म है, ठीक है। तो ये सूत्र बन जाएगा किसके लिए, साइन ए माइनस बी के लिए। तो सूत्र लगा देंगे हम यहाँ पर, साइन बीटा और साइन ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा है, और माइनस बी करेंगे, बी का मान अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को घटा देंगे, ये मान हमारे पास यहाँ बना। और प्लस में कोस बीटा, और ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा कोस अल्फ़ा, बीच में प्लस का साइन है, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा, तो ये किसका सूत्र है, कोस ए माइनस बी का, ए की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा और बी की जगह पर आपके पास अल्फ़ा है, तो ये मान आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, और यहाँ भी अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या बचा, साइन बीटा और गुणा में भी साइन बीटा, यहाँ आ जाएंगे तो कोस बीटा और गुणा में भी कोस बीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में कोस स्क्वायर बीटा, तो ये वैल्यू बन गई है 1। तो सारणिक का मान कितना होगा भाई, 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, कहता है यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, तो सारणिक कितने का मान है, वो 0 है। तो दर्शाइए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, या फिर ए बराबर बी बराबर सी होता है, यानी तीनों समान हैं। तो चलिए, आपको सारणिक दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम सारणिक को लेके चलें। क्या क्या है इसमें, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, ए प्लस बी है, और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। सारणिक का मान 0 के बराबर है, ठीक है।
ये हमारे पास सारणिक है। अब हम इसे सरल करना चाहेंगे, तो सरल करने के लिए देखें ध्यान से, तो सभी में आप देखें तो चाहे पंक्ति जोड़िए चाहे स्तंभ जोड़ लीजिए, एक ही बात है, सभी का योग होगा तो एक जैसी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पंक्तियों को जोड़ रहा हूँ, R1 + R2 प्लस में R3। आप चाहें तो स्तंभों को भी जोड़ सकते हो। तो ये संक्रिया हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा भाई, ऐसा करने पर हमारे पास पहली पंक्ति में 2a + b + c बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2a + b + c दूसरे अवयव की जगह, और ऐसे ही 2a + b + c तीसरे अवयव की जगह। बाकी c + a + b, b + c, a + b, b + c और c + a। इट मीन्स दूसरी और तीसरी पंक्ति है वो एज इट इज ही रहेगी और ये सारणी का मान 0 के बराबर है। अब देखें हम, तो यहाँ पर R1 से आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है कितना, 2a + b + c गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमने उभयनिष्ठ ले लिया है भैया। उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2a + b + c बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। और बस हमें 1 1 1 ही बनाना होता है, फिर तो सवाल बहुत ही सिंपल हो जाता है। क्या करेंगे 1 1 1 में, किन्हीं दो 1 को हम 0 बना देंगे, और 0 बनाने के लिए सभी जगह एक जैसा ही तरीका काम में आता है। एक स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा लीजिए, तो आप घटा दीजिए। यहाँ पे हम C2 में चेंज कर देते हैं, C2 - का C1, व एक C3 में चेंज कर देते हैं, C3 - का C1। ये दो संक्रियाएं हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो क्या होगा, 2a + b + c, और पहले स्तंभ में हमने कोई बदलाव नहीं किया है, दूसरे स्तंभ में हमने पहले में से दूसरे को घटाया तो 0 हो गया। a + b में से c + a को घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा और b - का c रह जाएगा। फिर b + c में से हम a + b को घटाएंगे तो b कट जाएगा, c - का a रह जाएगा। आगे आ जाइए तीसरे में, तो 0, और b + c में से c + a को घटाएंगे तो अब c कट जाएगा और b - का a आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये लास्ट वाले में आ जाइए, c + a में से a + b को घटाएंगे तो a तो कट जाएगा और c - का b आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या करना है, बस पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या होगा भाई, 2a + b + c, और यहाँ पर 1 और b - का c, और आप इसे b - का a, और यहाँ पर c - में a और c - में b। c - b को आप b - c भी लिख सकते हो भाई, एक ही बात है, और बराबर में 0। अब हम इसे सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो 2a + b + c, और इन्हें हम गुणा करेंगे, b - c को माइनस के b - c से गुणा करेंगे तो माइनस का b - c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में c - a और b - का a गुणा हो जाएगा, बराबर में 0 है। अब 2a + b + c, यहाँ पर माइनस में b² प्लस का 2bc और माइनस में c², यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का bc और प्लस में ac और प्लस में ही आपके पास ab और माइनस का होगा a²। ये गुणा हो गया हमारे पास सारा। अब इसमें यदि कुछ कटता है तो वो काट लीजिए, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है। तो ये 2a + b + c, और यहाँ पे आपके पास माइनस में a² माइनस में b² माइनस में c² और प्लस में ab प्लस में bc और प्लस में ही ca, ये हमारे पास मान आ गया बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस का 2a + b + c। ठीक है, इस 2 को भी रहने दीजिए, 2 को अंदर ले लेते हैं हम, तो ये माइनस का हो जाएगा a + b + c, और 2 को अंदर लिखेंगे तो 2a² प्लस में 2b² प्लस में 2c² और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca, ये बन जाएगा हमारे पास। आप इसे और सरल करके लिखेंगे तो देखो कैसा लिख सकते हैं, पीछे हमने एक कल ही किया था एग्जाम्पल,
क्या था, ए स्क्वायर प्लस में 2ab, 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये और आगे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस में 2bc प्लस में सी स्क्वायर, और लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस में 2ca प्लस में ए स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है, हम अलग अलग बांट सकते हैं। ये तीन तीन के आपके पास जो आप एक एक सेट बन जाएंगे और इन सेटों के आपके पास वैल्यू लिखी जाए तो क्या क्या होंगी, इन सेटों की वैल्यू होगी वो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर या b प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, और ये c प्लस a का होल स्क्वायर होगा बराबर 0। ठीक है, अब इसका मतलब है या तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा, एक तो पहला मान तो ये मिल गया, सिद्ध करवा रहा था तो HP हो गया, या क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर और c प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये सभी मान 0 कब हो सकते हैं, ये केवल तभी हो सकते हैं, यह तभी संभव है कब, जब आपके पास a बराबर b बराबर c हो। ऐसी कंडीशन में तो हो सकता है, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। सॉरी, गड़बड़ हो गई है हमारे पास, क्योंकि प्लस में होंगे तो संभव हो, माइनस में होंगे तो संभव होगा, ये माइनस में आएगा यहाँ पर। ये माइनस जब कॉमन बाहर निकालेंगे यहाँ से तो ये माइनस के हो जाएंगे भाई पद, गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, ये माइनस हो जाएंगे सारे पद, मिस्टेक हुई है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये होल स्क्वायर है ना, वो माइनस में बनेंगे, मैं भी सोचा प्लस वाले में तो गड़बड़ हो जाएगी, बराबर में आएंगे नहीं मान, तो ये सारे कैसे होंगे भाई, माइनस के होंगे। अब जब बराबर रखेंगे ना ये बराबर भी, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो केवल एक ही कंडीशन है कि ये तीनों समान हो तभी ये 0 हो सकता है पूरा पद, अदरवाइज कभी नहीं होगा। तो ये आपके पास HP, दोनों कंडीशंस मिल गई हैं, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, और यदि ये नहीं होगा तो a बराबर b बराबर c होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। क्या कह रहा है, यदि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण इतने को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए हम करते हैं समीकरण जो सारणिक जो दे रखी है उसको हल, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, संक्रियाएं काम में ले लेते हैं फटाफट। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे C2 में चेंज कर लेते हैं, C2 माइनस में C3 कर दिया हमने, और एक और ले लेते हैं हम, चलो C1 में भी कर लेते हैं, C1 माइनस में C3 कर दिया, C3 घटा दिया दोनों इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा भाई, संक्रिया लगाते ही C1 में से C3 को घटाएंगे, x घट जाएगा, a बच जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ माइनस का a बच जाएगा। फिर C2 में से C3 घटा देंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ माइनस का a बच जाएगा, और लास्ट तीसरा कॉलम x और x प्लस a आपके पास रहेगा। ठीक है, बराबर में 0 है ही। अब क्या कर लेंगे हम, इसके अलावा कुछ और हो सकता है तो आप कर लीजिए, बन जाए बात। तो एक और कहीं पर 0 बनाया जा सकता है, तो केवल और केवल पहले वाले स्थान पे बनाया जा सकता है, यहाँ पे फर्स्ट में। तो हम कर लेते हैं, चलो R1 में हम क्या कर लेते हैं, R3 को ऐड कर देते हैं, ये संक्रिया और लगा लेते हैं, फिर सीधा सा ही मिल जाएगा हमको। तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस a हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 2x प्लस में a। इसके अलावा 0 a और x, माइनस में a और x प्लस में a। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और आपके पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का a, और इसके लिए जो उपसारणिक बनेगी वो माइनस a 2x प्लस में a और x इक्वल टू 0। सरल करेंगे, माइनस a का तो भाग दे देंगे इधर 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। इसे सरल कर लेंगे, माइनस का ax और ये माइनस में a इंटू 2x प्लस में a इक्वल टू 0, माइनस में ax और माइनस में 2ax और माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये माइनस का 3ax और माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर 3ax इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर, या x हमें चाहिए तो माइनस का a स्क्वायर में हम 3a का भाग दे देंगे, तो x इक्वल टू माइनस में a/3 होगा बच्चों। तो x की वैल्यूज हमें मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एक सारणिक का मान है 4a² b² से स्क्वायर होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हम सारणिक को लेकर के चलते हैं। सारणिक हमारे पास डेल्टा मान लें हम इसे, तो a² bc ac प्लस में c² a² प्लस में ab b² ac ab b² प्लस में bc और c², ये हमारे पास सारणिक है। अब ध्यान से देखें तो c1 c2 c3 में a b और c कॉमन है, तो c1 c2 और c3 से क्रमशः हम कॉमन ले लेंगे a b व c उभयनिष्ठ लेने पर। ले लीजिए कॉमन, क्या मिलेगा, a b c हो जाएगा बाहर, बचा क्या a प्लस में b और b। नेक्स्ट में हमने b कॉमन निकाला तो c बच गया, यहाँ पर b बच गया और यहाँ b प्लस c बच गया, और अंत में c निकाला है तो a प्लस c रह गया है, a रह गया है और c रह गया है। ये हमने कॉमन लेने के बाद वाली स्थिति हमारे पास आ गई है। अब हम इसे सरल करना चाहेंगे तो क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं हम जैसा भी है। तो R1 में हम चेंजिंग कर देते हैं, लिख देते हैं R1 और माइनस में हम कर देते हैं R2 और R3, दोनों को घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, बाहर तो a प्लस a b c है ही, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो a से तो a कट जाएगा और माइनस का 2b रह जाएगा, यहाँ c कट जाएगा माइनस का 2b आ जाएगा, और थर्ड में आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस c में से a और c को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और बच गया क्या, a प्लस b b a b b प्लस c और यहाँ पे c, ये बचा हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2b को आउट कर देते हैं बाहर, ठीक है। ये फिर आप एक जगह पे यहाँ पे और 0 बना लीजिए चाहो तो। 0 कैसे बनाया जा सकता है भैया, 0 बनाया जा सकता है C2 में से C1 को घटा करके, तो हम C2 में से C1 को घटा देते हैं, ठीक है। वैसे चाहा जाता तो हम 2b बाहर भी निकाल सकते थे, पर बाद में निकाल देंगे, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा a b c और पहला स्तंभ 2b a प्लस b और b एज इट इज, दूसरे में से माइनस के 2b में से माइनस का 2b घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, b में से a प्लस b को घटाएंगे तो माइनस का a बच जाएगा, b कट जाएगा, और b प्लस c में से b घटाएंगे तो केवल c बच जाएगा, तो 0 a और c, ये मान हमारे पास आया। अब क्या करना है, बस सरल करना है। प्रसार लिखेंगे R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या हो जाएगा, a b c और गुणा में माइनस का 2b, और इसके लिए उपसारणिक माइनस a c और c कर दीजिए। a b c और गुणा में माइनस का 2b है तो गुणा करके ले देता हूँ माइनस का 2ab स्क्वायर c, और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का ac और माइनस का ac, तो हो जाएंगे माइनस का 2ac, तो माइनस के 2ab स्क्वायर c को माइनस के 2ac के साथ गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हमको RHS चाहिए था, तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। और लास्ट देखिए सातवां, तो बच्चों सातवां क्वेश्चन है जिसमें a इनवर्स दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, a इनवर्स, तो a इनवर्स तो मिल गया है। b दे रखे हैं, b मैट्रिक्स से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, b इनवर्स, ठीक है। एडजॉइंट a निकाल लेना, और b इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट b अपॉन सारणिक b से, तो आप ये वैल्यूज ज्ञात करके b इनवर्स निकाल लेंगे। अब इसने मान किसका पूछा है, a b का इनवर्स पूछा है,
जो कि सूत्र होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के रूप में। तो जब आप बी इनवर्स ज्ञात कर लोगे यहाँ पर, तो बी इनवर्स को जो दे रखी है ए इनवर्स, इसके साथ गुणा कर लेंगे और गुणा करते ही आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगी, ए बी इनवर्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा करना है। ये तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको अवश्य हल कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लासेस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बाय।